गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ रेनू और आज है 9th ऑफ अगस्त और मॉर्निंग का समय है। समय लगभग हो रहा है 6 o'clock। और बस सुबह सुबह जो होता है, सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं बालकनी में आ गई हूँ, तो मैंने सोचा आज का व्लॉग मैं बाहर से स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए सूर्य देव भी कितने अच्छे लग रहे हैं, सनराइज़ कितना अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह सबसे पहले अगर आप सूर्य देव के दर्शन करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस अब मैं जाने वाली हूँ थोड़ी देर में किचन में, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ऑफिस और अनवी को जाना है स्कूल। तो चलिए करते हैं लंच और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। तो आज मैं लंच में दे रही हूँ ऑफिस के लिए छोले। तो उसके लिए मैंने फटाफट कढ़ाई में चढ़ा दिया है ऑयल और उसमें डाल दिया है जीरा और डाल दिया कुछ खड़े मसाले। आज मैंने क्या करा कि छोले में पहले से ही मैं उबालते हुए खड़े मसाले डाल देती हूँ, तो मैं डालना भूल गई थी तो मैंने नहीं डाले। तो इस तरीके से छोले मैंने रात को ही भिगा लिए थे और उनको सुबह सुबह बॉईल कर लिया। तो इस तरीके से प्याज को भून लेंगे, जब वो ब्राउन हो जाए थोड़ा सा तो उसमें वही बेसिक मसाले आप डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और जीरा पाउडर। ठीक है, और मसालों को भी थोड़ा सा अच्छे तरह से भून लेंगे। और उसके बाद में हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट और टमाटर के पेस्ट को मसाले के साथ थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे जब तक कि टमाटर पक ना जाए। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें उबले हुए छोले। तो छोलों को मैं थोड़ा सा मैश करूँगी पहले, क्योंकि इससे ग्रेवी भी अच्छी बनती है और छोलों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हो चुके हैं छोले मेरे मैश। बाकी के छोले मैं इस तरीके से डाल दूँगी और छोले हमारे रेडी हो चुके हैं। तो इसी बीच में मैं आ गई हूँ अनवी के पास। आज अनवी का है हॉलीडे। तो क्या है कि आज मैंने उसे मॉर्निंग में ही सुबह सुबह 6 बजे उठा दिया है स्टडी के लिए, क्योंकि मैं इसका एक स्टडी रूटीन जो है सेट कर रही हूँ मॉर्निंग का। तो मैंने इसको मिल्क दे दिया है पीने के लिए, तो उसी को मैं चेक करने आई हूँ। उसको मैंने टारगेट दिया है, कुछ काम दिया है, तो वो उसे कंप्लीट करके मुझे दिखाना है। और इधर बिस्तर भी मेरा ऐसे ही बिखरा हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह अभी उठे हैं तो सीधे मैंने तो उसको लगा दिया पढ़ाई पे और मैं लग गई थी किचन के काम में। तो ये जो बेड वगैरह है वो मैं बाद में ही सेट करूँगी। तो आ जाते हैं फिर से किचन में। तो किचन में ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ इडली, जो फ्राइड इडली होती है वो मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सूजी को दही में भिगो के थोड़ी देर छोड़ दिया था और इसमें बस मैं सोडा डालकर इसको इडली को बनाने के लिए रख दूंगी। साइड मैंने इडली की कढ़ाई भी चढ़ा दिया, उसमें पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो फटाफट इसमें इडली रख देंगे और इडली हमारी रेडी हो जाएगी। इडली मेरी रेडी हो चुकी थी, तो अब इडली को करेंगे फ्राई। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल और उसमें मैंने डाल दिया है सरसों के दाने। जब सरसों के दाने चटकने लगेंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी हींग, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हींग लेंगे इसमें। और उसके बाद जो भी इडली है उनको मैंने कट कर लिया था थोड़े थोड़े मोटे मोटे चंक्स में, तो उसको मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। और इस तरीके से मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सांभर मसाला, थोड़ा सा नमक देख के डालेगा, क्योंकि इडली में मैंने बैटर में भी थोड़ा सा नमक डाला था। तो बस यही थोड़े से बेसिक मसाले डालूंगी। सांभर मसाला ज़रूर डालिएगा, उसी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको आपको अच्छे से ऑयल में फ्राई करना जब तक कि थोड़ा सा इसमें क्रंची इफेक्ट ना आ जाए, तो तभी ज़्यादा खाने में अच्छी लगती हैं। तो चलिए फटाफट से इडली कर लेते हैं रेडी। तो अनवी को दे दिया है मैंने ब्रेकफास्ट। तो अनवी अपना कर लेगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो फ्रेशन अप वगैरह हो चुकी है। और अपना ब्रेकफास्ट मैं करूँगी बाद में, जब मैं थोड़ा सा घर की क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी और नहा लूँगी, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो कैसी बनी? जब से मैंने ना एक बार ये क्या कहते हैं फ्राइड इडली बनाई ना, तो इसको पसंद आई फर्स्ट टाइम। तो इसने फिर आज बोला कि फ्राइड इडली बना दो, तो इसको टेस्टी लग रही है फ्राइड इडली। तो मैंने कहा। तो अनवी को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं आ चुकी हूँ क्लीनिंग करने। तो बस ये बेड में बना लूँगी और आज मैं इसकी चेंज करूँगी बेडशीट। तो हालत तो ऐसी रहती है सुबह सुबह बेड पे कुछ इस तरीके से। तो फटाफट से बेडशीट चेंज कर लेंगे और क्लीनिंग वगैरह मतलब झाड़ू वगैरह लगा लेंगे। तो
तो क्लीनिंग करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ नहाकर। तो नहाकर मैं करूँगी थोड़ा सा अपना स्किन केयर। तो उसमें स्किन केयर पर आपको अब मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आप बाहर जाते हैं चाहे आप घर पर हो, आप सनस्क्रीन भी ज़रूर अप्लाई करें। और जैसे कि आप मसाज नहीं कर पाते, आपको कहीं होता है ना कि कई बार बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं लगता, तो आप जब सुबह जब नहाकर आते हैं ना, तभी आप जब क्रीम लगाते हैं तो थोड़ी बहुत अपनी फेस मसाज भी कर लें। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ पूजा करने। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी अपनी पूजा। तो गाइस, तो मेरे काम निपट चुके हैं, पूजा वगैरह मेरी हो गई है, क्लीनिंग वगैरह भी सब हो चुकी है। तो उसके बाद अब नंबर आया है मेरे ब्रेकफास्ट का। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट ले आई हूँ। तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ चाय के साथ। और इसके जस्ट ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे अन्वी को ट्यूशन लेके जाना है, क्योंकि ट्यूशन आज हॉलीडे है। तो मैम ने ट्यूशन इसका मॉर्निंग का रख दिया, वैसे अच्छा है। मैम को बताया था कब हॉलीडे में जल्दी से टाइम तो पता तो होगा ना, उनके पास बच्चे आते तो बच्चे नहीं बताते होंगे, उन्हें पता है। मैंने भी बताया था कल। तो बस इसके बाद फटाफट इसको फिर ट्यूशन छोड़ कर आऊंगी। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलूंगी। तो ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है। तो अब मैं आ गई हूँ कपड़े वॉश करने। तो चलिए मशीन में लगा देते हैं कपड़े। तो कपड़े मेरे वॉश हो गए हैं। तो अब मैं उन्हें सुखाने डाल दूँगी स्टैंड पे। और ये स्टैंड मेरा आजकल नीचे ही रहता है, क्योंकि आजकल चल रही हैं बारिशें, कभी भी बारिश हो जाती है पता नहीं चलता। पहले तो मैंने ये स्टैंड छत पे रखा हुआ था, तो वहीं मैं कपड़े डाल देती थी इस पर। तो अब जब से बारिशें स्टार्ट हुई है ना, तब से ये स्टैंड मैंने नीचे ही रखा हुआ है। तो यह है कि बाहर भी अब स्टैंड रखने की जगह तो होती नहीं, बालकनी में भी प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी स्टैंड रखने की जगह नहीं होती। और फिर बारिश आती है तो फिर वही होता है कि कपड़े गीले हो जाते हैं। तो ये होता है कि अंदर स्टैंड रखने से होता है कि चलो जैसा भी है, कम से कम फ़ैन चला के कपड़े सूख तो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आजकल मैंने स्टैंड अंदर ही रखा हुआ है, तो अंदर ही मैं कपड़े सुखाती हूँ। तो बस जस्ट अभी अन्वी को लेके आ चुकी हूँ मैं ट्यूशन से। मैम का कॉल आ गया था, तो फटाफट कपड़े सुखाए स्टैंड पे। और तो अन्वी को अभी मैं थोड़ा सा दे दूँगी ब्रेक, क्योंकि अभी ट्यूशन से आई है, नहीं तो फिर वही हो जाता है कि बस हर समय पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी से ब्रेक दे रही हूँ। और ये खा रही है आइसक्रीम, फ्रिज में रखी थी। तो कल रात को लाए थे इसके पापा, तो रात को तो खाई नहीं, मैंने कहा रात को खाना ठीक नहीं है, तो अब खा रही है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अन्वी खा रही है आइसक्रीम। और ये कपड़े पड़े हैं सोफ़े पे, इनको मैं लगाऊंगी क्या है, क्योंकि ये कल के धुले हुए कपड़े थे, तो इनको मैंने निकाला स्टैंड से। तो अब इनको मैं लगा कर रखूँगी। तो चलिए अभी कपड़े लगा देती हूँ। अभी हो चुके हैं दिन के 2 o'clock। तो लंच टाइम हो चुका है। तो मैं वही अपना लंच कर रही हूँ जो सुबह मैंने बनाया था, छोले और राइस। तो अन्वी को भी दे दिया है, टेबल पे रखा है, उसका थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तब वो खा लेगी। तो चलिए मैं फटाफट से लंच कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है इवनिंग का समय। अभी क्या हो रहा होगा, 4:30 के करीब हो रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मार्केट में अभी पहले मैं जाऊँगी टेलर के यहाँ, मैंने कुछ ऑल्ट्रेशन के लिए कपड़े दे रखे थे, वो जाऊँगी। और फिर मुझे कुछ घर के लिए सामान लाना है, तो मैं जाऊँगी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर में जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं फिर। तो मैं आ चुकी हूँ मार्केट से। तो ग्रोसरी का थोड़ा सा सामान ले लिया। टेलर के यहाँ गई थी, तो टेलर के यहाँ काम नहीं बन पाया, क्योंकि जो मेन ओनर थी वो नहीं थी वहाँ पे। तो मुझे एक सूट भी देना था सिलवाने, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर में आ जाना। तो अब दोबारा जाने का तो मेरा मन है नहीं, पर चलो देखते हैं, जाऊंगी नहीं तो कल जाऊंगी। और ग्रोसरी का मैं सामान ले आई थी, थोड़ा बहुत घर में था, थोड़ा बहुत कुछ चीजें खत्म हो रखी थी, तो वो मैं लेकर आ गई। कुछ हाँ हाँ, और क्या, कुछ होता है। जैसे कि ये मूंग दाल मेरी खत्म हो रही थी, तो ये छिलके वाली जो हरी मूंग की दाल होती है, ये चीनी का पैकेट मतलब है, फिर पैकेट और ले आई मैं, चीनी लेकर आई हूँ। और फटाफट दिखा देती हूँ, कुछ ये बेसन वगैरह है, ये लेकर आई हूँ, ये खत्म हो रहा था।
और मेन इम्पोर्टेंट खत्म हो रहा था ये बटर। ये बटर है, बटर खत्म हो रहा था तो ये बटर है। इसको फ्रीज में रख दीजिए, फ्रीज में रखा रहा। फिर एक रिफाइंड का पैकेट में लेकर आई, एक ही पैकेट लाई हूँ क्योंकि मैं रिफाइंड कम यूज करती हूँ तो कभी कभी यूज हो जाता है, तो इसलिए मैं एक पैकेट लेकर आई हूँ। और ये मेयोनीज लेकर आई हूँ जो खत्म हो रखी थी, पिज्जा वाली मेयोनीज। और फटाफट एक पाव भाजी मसाला। और मम्मी मेरे काम की कोई चीज नहीं लाई है। लिक्विड डिटर्जेंट ये वाला, बस और कुछ खास नहीं है। मस्टर्ड ऑयल, तो ये कुछ चीजें खत्म हो रखी थी। ये क्या लाई थी, अमचूर। थोड़ा सा, मैं ज्यादा यूज तो मेरा होता नहीं है तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, तो अमचूर का पैकेट कभी कभी काम में आ जाता है। और ये कि विम लिक्विड लेकर आई हूँ। दो अमचूर की कैसे? दो लाए हो तो मैं तो एक लाया था। मम्मी का बिल बढ़ा दिया। और क्या, और ये चॉकलेट लाई हूं, अन्वी ने जबरदस्ती की चॉकलेट दे लो। वैसे मैं ज्यादा ये तो एक दिन के लिए आया यार, मुझे कभी नहीं खिलाने वाली। मैं ज्यादा ही पैकेट वाली चीजें नहीं खिलाती हूं, कभी कभार बहुत रेयर कभी खा लिया, चलो कभी ले आए। तो चलो मैंने चॉकलेट ले लिया, इससे मैंने ज्यादा बड़े वाला नहीं लिया, छोटे वाला लिया। और ये पता नहीं इसमें अपने लोगों को। और सबसे इंपॉर्टेंट ये गाला का स्पंज वाइट मुझे चाहिए था, वो खत्म था तो ये लेकर आई हूं। और ये टॉफी का पैकेट खाने के लिए लेकर आई हूं। फॉइल खत्म हो रखा था, बिल्कुल नहीं था, तो दिलाना था फॉइल पेपर। तो ये था मेरा छोटा सा ग्रोसरी शॉपिंग। तो फ्रेंड्स मैं अभी जस्ट आपको मिल रही हूँ 8 o'clock, रात के हो रहे हैं 8 o'clock। और बस मैंने जो आपको ग्रोसरी का थोड़ा बहुत सामान दिखाया था, उसके बाद मैं अनवी को लेकर चली गई थी पार्क में। तो पार्क में वो थोड़ा बहुत खेली, उसके बाद हम आ गए थे घर, मतलब अभी थोड़ी देर पहले घर आई हूँ। तो बस अब अनवी को फिर स्टडी के लिए मैंने बिठा दिया है। तो अनवी को जो सुबह मैंने स्टडी के लिए दिया था मॉर्निंग में, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए इसने टैटू लगाया है यहाँ पे। तो इसको जो मैंने मॉर्निंग में दिया था तो उसका मैं अब चेक करूँगी, इससे सुनूंगी जो मैंने इसे लर्निंग के लिए दिया था, लेकिन उसके टाइम भी हो। हाँ तो ये एक बार और रिवाइज कर रही है कि मम्मी रिवाइज का एक बार और टाइम दे दो, तो मैं सुनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि अब जैसे अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अनवी है या और भी आपके भी अगर बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ने बैठते हैं। और अभी 2 साल कोविड में तो ऐसे हुआ कि बच्चों ने बिल्कुल भी ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, और कुछ पेरेंट्स ने भी उन पर टाइम नहीं दिया। और नहीं, अभी भी ऐसे होता है कि कुछ पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, और बच्चों को बोल दो कि पढ़ने बैठ जाओ तो वो अपने आप से नहीं पढ़ते। मतलब मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट सभी बच्चे आजकल ऐसे हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़ता है अपने आप से। तो उनके साथ थोड़ा सा बैठना पड़ता है, उनको खुद से टाइम देना पड़ता है। तो अब मैं इसका मॉर्निंग का शेड्यूल बना रही हूँ। मॉर्निंग को सिर्फ छुट्टियों में, जैसे सैटरडे। नहीं बेटा, छुट्टी का नहीं, मॉर्निंग में मैं सुबह, मॉर्निंग में मुझे और भी काम रहते हैं। मॉर्निंग का शेड्यूल इसका डेली का बना रही हूँ, क्योंकि दिन भर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। क्योंकि यह है कि स्कूल से ये आती है, फिर जिस दिन इसकी योगा क्लास होती है उस दिन भी ये लेट हो जाती है, फिर ये ट्यूशन जाती है, तो फिर शाम को फिर इसको खेलना भी होता है। और फिर ये नहीं है, फिर रात को बच्चा उतना नहीं पढ़ता क्योंकि वो थक चुका होता है। हाँ, थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह कुछ देखना हो वो देख सकता है। तो मैं स्टडी टाइम इसका सुबह मॉर्निंग का ही बना रही हूँ। तो ये आपको अपना टाइम टेबल अपने बच्चे के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको उसके साथ बैठना ज़रूर पड़ेगा। जिसका बच्चा नहीं पढ़ता है अपने आप से, तो उसको टाइम देना पड़ेगा। तो ये है कि बच्चे का टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि ये है कि जैसे उसका स्कूल का टाइम है, कब उसका ट्यूशन का टाइम है, क्या स्टडी, मतलब स्टडी टाइम आपको उसका फ़िक्स ही करना पड़ेगा। मतलब फ़िक्स, आप चाहे आप उसको शाम को फ़िक्स करें, चाहे आप मॉर्निंग में फ़िक्स करें, लेकिन एक टाइम उसका फ़िक्स बनेगा बच्चे का, तभी वो बैठेगा। क्योंकि उसे पता होगा कि मेरा इस टाइम स्टडी टाइम है तो मुझे पढ़ने के लिए बैठना है। लेकिन हाँ, जिसके बच्चे बिल्कुल अकेले में नहीं पढ़ते हैं उनके साथ आपको भी टाइम देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। देखिए, भले हमें दूसरे काम से हटकर थोड़ा-सा टाइम देना पड़े, लेकिन बच्चों की स्टडी सबसे पहले है। तो अब जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, थोड़े से जैसे उनका दिमाग इधर-उधर खेल में भागता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, तो उनके साथ क्या है कि पेरेंट्स को खुद ही बैठना पड़ता है। तो थोड़ा-सा आप बैठेंगे तो धीरे-धीरे उसको क्या है कि आदत बनेगी पढ़ने की। तो जो भी उसने पढ़ाई करी है उसको पनिशमेंट नहीं देना है बच्चे को, और बच्चे को प्यार से वो करना है, क्योंकि वो धीरे-धीरे उसकी आदत में आएगी स्टडी। क्योंकि तो चलिए फिर मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो गुड नाइट, बाय।